जीआरटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग विजी सॉफ्टवेयर पर ऑन जॉब ट्रेनिंग देखेंगे। विजी का चौथा क्लास है और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे विजी में आइटम ग्रुप को कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे फर्स्ट चीज, किसी भी स्टॉक का ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं। सेकेंड चीज, जीएसटी का परसेंटेज उस पर कैसे लगाते हैं, उस पर एचएसएन का कोड कैसे लगाते हैं, विजी में आइटम को कैसे क्रिएट करते हैं, वाउचर की सीरीज को कैसे बनाते हैं और सबसे लास्ट में एक परचेज इनवॉइस की एंट्री करके इस पूरे टॉपिक को एक फाइनल लुक दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को बेहतर समझ में आएगी, क्योंकि आज से अपना ऑप्टिकल फाइबर का ब्रॉडबैंड भी स्टार्ट हो चुका है, जिससे वॉइस में जो ऑडियो और वीडियो की दिक्कत आ रही है वो धीरे धीरे आपकी ऑडियो और वीडियो की दिक्कत दूर हो जाएगी। आप लोग भी किसी ऐसे स्थान का चयन करें, किसी ऐसे स्थान को सेलेक्ट करें जहां पर नेटवर्क की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी आती हो और आप लोगों को क्लास बेहतर समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए ये सब टॉपिक को प्रैक्टिकल करने के लिए लाइव प्रोजेक्ट का पहला इनवॉइस आप लोगों के सामने लाने जा रहा हूं। उस इनवॉइस को आप ध्यान से देखें और उस इनवॉइस में एक एक जो चीजें हैं पहले उन चीजों के बारे में समझते हैं, फिर उससे रिलेटेड चीजों की हम एंट्री करते हैं। ठीक है, तो अगर यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप फटाफट अपने क्वेश्चन भी पूछते रहें। जिसको जो भी समस्या आ रही है अपने क्वेश्चन भी स्टेप बाय स्टेप आप पूछते रहें, जिससे आपके सवालों का जवाब आपको दिया जा सके। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, आगे स्क्रीन ब्लैक दिख रहा है। अब स्क्रीन सही हो गया है बाबू, स्क्रीन अब शेयर कर दिया गया है। आप देखें तो आपको अब साफ स्क्रीन दिखाई देगी। अगर फिर भी स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बताएं। तो सबसे पहले जो हम एक परचेज की इनवॉइस आपके सामने ला रहे हैं, यह हमारी परचेज की इनवॉइस है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं जिससे आप लोगों को खूब साफ दिखाई दे। अब इसमें एक एक चीजों के बारे में समझना है। यह देखिए एक परचेज का टैक्स इनवॉइस है, यह एक टैक्स इनवॉइस है और टैक्स इनवॉइस किसका? परचेज का है। यानी अगर जीएसटी की लैंग्वेज में बोले तो यह हमारी क्या है? इनवर्ड सप्लाई। यह मेरे सप्लायर का डिटेल है, यहां से लेकर यहां तक की जितनी भी इंफॉर्मेशन दिया गया है यह मेरे सप्लायर की इंफॉर्मेशन, यह इंफॉर्मेशन मेरे बिजनेस की है। यहां पर इस इनवॉइस का इनवॉइस नंबर दे रखा है, ठीक, और यहां पर आप देखेंगे 17 मार्च की डेट दे रखी है। ये सप्लायर का अपना रेफरेंस नंबर है जो सप्लायर के द्वारा जनरेट किया गया है। उसका ऑर्डर नंबर हो सकता है, चालान नंबर हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है जो उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन कर रखा है। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आ गई। अब उसके बाद आप लोग देखें, इसके बाद जब आप नीचे आएंगे, बहुत ज्यादा जूम हो गया है, थोड़ा सा जूम कम कर दें, तो आपको यहाँ पर इतनी चीजें दिखाई देंगी। कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले तो आइटम का नाम। इस इनवॉइस में 3 आइटम हैं, 1, 2 एंड 3। पहला जो आइटम है उसका नाम है MS राउंड बार 12 mm। दूसरा आइटम जो है MS राउंड बार 10 mm। तीसरा आइटम है MS राउंड बार 5.5 mm। तो यहाँ पर जो ये राउंड बार है इसका मतलब ये होता है छड़ या सरिया। चूंकि हमारी बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है, ऐसा जूम करके हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो यह छड़ या सरिया को राउंड बार बोलते हैं और ये इनकी विड्थ है, डायमीटर है। ये 12 mm की सरिया, 10 mm की सरिया और 5.5 mm की सरिया। तो अगर आप इन तीनों चीजों में देखें तो ये जो राउंड बार शब्द है ये तीनों चीजों के लिए कॉमन है। यानी हम बोल सकते हैं कि यह हमारा आइटम का ग्रुप, इसको मैंने शॉर्टकट में लिख दिया IG, यानी ये हमारा आइटम का ग्रुप। समझ आया? इन तीनों चीजों में जो चीज कॉमन है, भाई सरिया कितनी भी मोटी हो, कितनी भी पतली है तो सरिया ही ना, उसको एक कॉमन नाम हम दे सकते हैं ना। तो किसी भी स्टॉक आइटम के ग्रुप में जो कॉमन चीज है उसी का हम ग्रुप बना लेते हैं। किसी भी स्टॉक में, किसी भी आइटम में
जो कॉमन चीज है हम उसी को अपना ग्रुप बना लेते हैं। यहां तक चीज सबको क्लियर हो गई? किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए, उसके बाद ये सारे उसके HSN कोड हैं। HSN कोड क्या होता है समझें। गवर्नमेंट ने यानी जीएसटी डिपार्टमेंट ने हर आइटम के लिए एक यूनिक कोड दे रखा है और वह यूनिक कोड उसका HSN कोड कहलाता है। गवर्नमेंट की तरफ से हर कोड के लिए एक यूनिक कोड अलॉट किया गया है जो उसका HSN कोड कहलाता है। तो जीएसटी के नियम में सारे गुड्स के लिए HSN कोड का इस्तेमाल किया जाता है और सारे प्रकार की सर्विसेज के लिए सैक कोड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है गुड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा कौन सा कोड बनाया गया है, HSN कोड। ठीक है, और यह HSN कोड जो है प्रत्येक गुड्स के लिए अलॉट किया गया है। तो हर ग्रुप का एक कोड होता है। मान लीजिए कंप्यूटर है तो एक कंप्यूटर क्या हो, एक ग्रुप हो गया। जैसे एग्जांपल में देखिए माउस है, आप लोग को दिख रहा होगा माउस है ना, तो अब ये माउस का एक ग्रुप है। अब आप इसमें देखेंगे जो वायरलेस माउस है और यूएसबी माउस है, इन दोनों के अलग अलग ग्रुप भी हो सकते हैं और सेम ग्रुप भी हो सकते हैं। ठीक है, अब जितने यूएसबी माउस होंगे सबको एक ग्रुप से जाना जाएगा, जितने वायरलेस माउस होंगे सबको एक ग्रुप से जाना जाएगा। इस तरीके से ग्रुपिंग की गई है जिससे प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन हो सके। इसकी जरूरत के ऊपर यही समझ लीजिए, ये माउस है, यूपी में इसको माउस कह रहे हैं, बिहार में भी माउस कहते हैं, महाराष्ट्र में हो सकता है इसका कुछ नाम माउस के बजाय माइस हो, गुजरात में इसको कुछ और नाम से जाना जाता है। तो पूरे भारत के अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगहों पर हो सकता है इस प्रोडक्ट का नाम कुछ डिफरेंट हो, जो कि वहां की लोकल लैंग्वेज में हो, वहां की ओरिजिनल लैंग्वेज में हो। तो इस गैप को दूर करने के लिए कि गवर्नमेंट को कैसे आइडेंटिफाई होगा कि यह जो आइटम है, यह जो आइटम है वह हमारा जो है माउस ही है, उसके लिए उन्होंने हर आइटम को एक HSN कोड आइडेंटिफाई किया है, एक HSN कोड अलॉटमेंट किया है पहचान करने की। तीसरी चीज आपको इसमें से क्या देखना है, हर आइटम का एक यूनिक कोड होता है। ठीक, एक यूनिट होता है, वह यूनिट उसका जो है यूनिट ऑफ मेजरमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसको जीएसटी की भाषा में बोलते हैं UQC, यूनिक क्वांटिटी कोड। फिर से सुनिए, हर स्टॉक आइटम को मेजर करने के लिए की जो यूनिट है वही उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है और उसी को जीएसटी की लैंग्वेज बोला जाता है यूनिक क्वांटिटी कोड। मैं एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे अब यहाँ पर एग्जांपल ये सरिया, ये सरिया किलोग्राम या केजी में हो सकता है। अब बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पे जाने के बाद हम ये तो कहेंगे नहीं कि हमको 2 लीटर सरिया दे दीजिए, कह सकते हैं ऐसा? नहीं। हम ये कह सकते हैं 2 मीटर सरिया दे दीजिए? नहीं। तो हर आइटम की एक यूनिट निर्धारित की गई है, उसी यूनिट के साथ उसको परचेज किया जाता है और उसी यूनिट के साथ उसको सेल किया जाता है और वह यूनिट उसकी कहलाती है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जिसको जीएसटी की लैंग्वेज में बोला जाता है यूनिक क्वांटिटी कोड। तो कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि व्हाट इज यूक्यूसी, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूक्यूसी क्या है। यूक्यूसी का मतलब होता है यूनिक क्वांटिटी कोड। हर स्टॉक आइटम को मेजर करने के लिए, उसकी माप करने के लिए एक कोड निर्धारित किया गया है जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा और वह कोड कहलाता है यूनिक क्वांटिटी कोड। क्लियर हो गया? जी सर क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाए। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा ये आइटम का नाम हो गया, उसके बाद ये उसके ग्रुप हो गए, HSN कोड हो गया और यूनिक क्वांटिटी कोड हो गया। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है इसको हम बोलेंगे टैक्सेबल वैल्यू। अब टैक्सेबल शब्द को समझें। टैक्सेबल का मतलब होता है टैक्स अप्लीकेबल, यानी वह वैल्यू, वह अमाउंट, वह फिगर जिस पर टैक्स लगाना है वह हमारी टैक्सेबल वैल्यू कहलाती है। टैक्सेबल को अगर हम डिफरेंशिएट करें, अलग अलग पार्ट में ब्रेक करें, उससे 2 चीज निकल के आती है। फर्स्ट क्या है? टैक्स। सेकंड चीज क्या है? एबल, यानी वह चीज जिस पर टैक्स लगाई जाए वह हमारी टैक्सेबल कहलाती है। क्लियर है? समझ आ गया?
तो यहाँ पर जब क्वांटिटी का रेट के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, क्वांटिटी का रेट के साथ गुणा होगा, तो ये वैल्यू निकल के आएगी और ये वैल्यू कहलाएगी टैक्सेबल वैल्यू। यहाँ तक सब कुछ सारी चीज समझ में आ गई। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज जाना, मैं एक बार दोबारा आपको बता दूं, जिससे ये चीजें आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाएं, बिल्कुल बैठ जाएं, जिससे हमको क्लास पढ़ाने में और समझाने में बहुत ही आसान हो। फिर से देखिए आप, यहाँ पर हमें दिख रहा है MS राउंड बार 12 mm। तो ये जो पूरा इतना चीज है जिसको लिखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ बुक्स, इसको हम बीजी में बोलेंगे आइटम। ये हमारा हो गया आइटम, ठीक है। इसको स्टॉक आइटम भी बोल सकते हैं, लेकिन बीजी में इसको हम आइटम बोलेंगे। इन आइटम में जो चीज कॉमन है, जैसे कि इसमें देखेंगे तीनों चीजों में एक चीज कॉमन है, क्या? राउंड बार। तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम बोलते हैं आइटम ग्रुप। इसको हम बोल सकते हैं आइटम ग्रुप। राइटिंग पर आप ध्यान ना दीजिए, माउस से लिख रहे हैं इसलिए जो है समझने की कोशिश करिए, भावनाओं को समझिए। ये उसका हो गया HSN कोड, ठीक। ये हो गया उसका यूनिट, जिसको हम बोल सकते हैं क्या? यूनिट ऑफ मेजर, UOM, ठीक। दूसरी चीज को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम GST की भाषा में देखेंगे तो हम बोल सकते हैं UQC, यूनिक क्वांटिटी कोड। क्लियर है? यहाँ पर इन चीजों की तीनों की अलग अलग टैक्सेबल वैल्यू आ रही है, इसको हम बोल सकते हैं टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, तो आराम से धीरे धीरे पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है। ऑनलाइन क्लास पढ़ने का यही तो फायदा होता है। इस समय क्लास जो है हमारे हेड ऑफिस से ब्रॉडकास्ट हो रहा है और यहाँ पर खूब अच्छी बारिश हो रही है। शायद इस समय अगर ऑफलाइन क्लास होता तो बच्चे आ नहीं पाते और आज की क्लास चल भी नहीं पाती। लेकिन ऑनलाइन पढ़ने का सबसे बेनिफिट यही है कि घर बैठे आपको क्लास मिल जा रहा है, मटेरियल मिल जा रहा है, वीडियो मिल जा रहा है, प्रेजेंटेशन मिल जा रहा है, पीडीएफ की फाइल मिल जा रही है, ऑनलाइन सपोर्ट मिल जा रहा है। ठीक है, कोरोना से भी बचे रहेंगे, घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। गवर्नमेंट की गाइडलाइन को भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, कहीं पर कोई रिस्क नहीं है। बस आपके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए क्लास को पढ़ने की, उसको ज्वाइन करने की और उसमें अपना समय देने। ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति का होना जरूरी है। चलिए अब वापस आते हैं। अब इन तीनों टैक्सेबल वैल्यू को जोड़ा गया तो इनवॉइस की फाइनल टैक्सेबल वैल्यू आ गई। ये क्या हो गई? ये तो आइटम 1 की टैक्सेबल वैल्यू हो गई, ये आइटम 2 की टैक्सेबल वैल्यू हो गई, ये 3 की हो गई। इन तीनों को जब ऐड कर दिए तो ये टैक्सेबल वैल्यू आ गई। अच्छा, इस पर हमको टैक्स भी लगाना है, तो जब इस पर हम जानते हैं कि यह एक लोकल ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पर हम आपको एक चीज और बता दें कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन है तो वह ट्रांजेक्शन ठीक 2 प्रकार का हो सकता है, एक लोकल ट्रांजेक्शन और एक इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। दोनों का अंतर समझिए। अगर बायर और सप्लायर, खरीदने वाला और बेचने वाला एक ही स्टेट से बिलोंग करता है, फिर से सुनिए, अगर बायर और सप्लायर दोनों एक ही स्टेट से बिलोंग करता है, दोनों का स्टेट सेम है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन जीएसटी में बोले जाएंगे लोकल ट्रांजैक्शन। ऐसे ट्रांजैक्शन जीएसटी में बोले जाएंगे लोकल ट्रांजैक्शन। अब इसको थोड़ा सा और जीएसटी के लैंग्वेज में बोले तो हम बोल सकते हैं ऐसी सप्लाई जिसमें बायर एंड सप्लायर यानी सेलर एंड रिसिपिएंट ऑफ गुड्स बिलोंग टू द सेम स्टेट, एक ही स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो ऐसी सप्लाई लोकल सप्लाई कहलाती है। क्लियर है? जी सर, क्लियर। आगे बढ़ा जाए। ठीक, तो ये हो गई हमारी लोकल सप्लाई। कभी भी आप ध्यान दीजिए, लोकल सप्लाई के केस में
दो टैक्स लगता है। कौन कौन सा? एक CGST और दूसरा SGST। ठीक है। और इंटर स्टेट के केस में केवल एक ही टैक्स लगता है, वह है हमारा IGST। ये चीज याद रहेगी सर, फिर से सुन लीजिए। किसी भी ट्रांजैक्शन में सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्या यह ट्रांजैक्शन लोकल ट्रांजैक्शन है या इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। लोकल ट्रांजैक्शन के केस में दो चीज अप्लीकेबल होती है, एक सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। सेंट्रल जीएसटी को शॉर्टकट में CGST बोला जाता है और स्टेट जीएसटी को शॉर्टकट में SGST बोला जाता है। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट हुआ, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में हुआ, बायर एक अलग स्टेट, सप्लायर एक अलग स्टेट, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को IGST के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये तीन हो गए, एक CGST, एक SGST और एक IGST। इसका एक चौथा भाई भी है जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है, वह है हमारा UGST। यानी जीएसटी के चार बच्चे हो गए, CGST, SGST, IGST और UGST। सबका क्षेत्र बांट दिया ना, पिताजी ने सबका क्षेत्र डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। CGST, SGST को बोला कि अगर तुम्हारे राज्य के भीतर कोई ट्रांजैक्शन होगा तो तुम वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करना। IGST से बोला अपने स्टेट के बाहर का कोई काम होगा तो वहां कलेक्ट करना। अब एक चौथा बच्चा है और उसका नाम क्या है? UGST, जिसको हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर जी यूनियन टेरिटरी होता क्या है, व्हाट इज यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी क्या है? यूनियन टेरिटरी को हिंदी में बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। आप लोग जानते हैं कि भारत में पहले तो 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अभी जो है 9 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। समझ आया? भारत में पहले तो 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अभी इस टाइम 9 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। जैसे दिल्ली, पांडिचेरी, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार, ऐसे करके तमाम यूनियन टेरिटरी हैं। तो अगर उन यूनियन टेरिटरी के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ऐसे ट्रांजैक्शन हमारे यूजीएसटी के अंतर्गत कवर। सुना है? अच्छा, इसमें भी बाद में गवर्नमेंट ने चेंज क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने ये देखा कि दिल्ली में उसका अपनी विधानसभा है, यानी दिल्ली में अपने सीएम बैठते हैं, है ना, केजरीवाल जी इस समय दिल्ली के सीएम। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि जिन स्टेट की अपनी विधानसभाएं हैं, जहां पर उनके अपने चीफ मिनिस्टर्स बैठते हैं, वहां के लिए उन्होंने छूट दे दिया और बोला कि वहां पर भी SGST लागू कर। यानी ऐसे यूनियन टेरिटरी जहां पर उनकी अपनी विधानसभाएं हैं, वहां की उनके अपने चीफ मिनिस्टर्स के ऑफिस हैं, बैठते हैं, काम होता है, वहां पर उन्होंने क्या कह दिया, ये कह दिया कि ऐसे यूनियन टेरिटरी को हम स्टेट का दर्जा दे दिए। तो बाकी जो बचे 7, तो 2 यूनियन टेरिटरी को छोड़कर बाकी जो 7 बच रहे हैं उनके साथ UGST लागू होगा। फिलहाल ये तो आगे का टॉपिक है, इसको हम एक बार डिटेल में आपको UGST जब पढ़ाएंगे तो अच्छे से समझाएंगे, इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग को जो स्पेशली नीड है, वह स्पेशल नीड हम लोगों को CGST, SGST और IGST की। यहां से क्लियर है? जी सर क्लियर। अच्छा, एक चीज और आप देखें कि यहाँ पर RO लिखा है, ये पानी पीने वाला RO नहीं है, ये RO का मतलब होता है राउंडर। किसी भी इनवाइस में जो दशमलव का पार्ट है, जो पॉइंट की वैल्यू आ रही है, उसे एलिमिनेट करने के लिए, उसे रिमूव करने के लिए, उसे हटाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं राउंडर का। इस राउंडर को कॉमर्शियल राउंडिंग भी कहा जाता है। इस राउंडर को कॉमर्शियल राउंडिंग भी कहा जाता है। अब हम लोग बीजी में देखेंगे राउंडर का लेजर बनाते कैसे हैं, उसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं।
तो यहाँ तक इनवाइस आई होगा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक बार इनवाइस समझ में आ गई, एंट्री करना बेहद आसान है, क्योंकि मेरा उद्देश्य आप लोगों को ऑपरेटर बनाना नहीं है, मेरा उद्देश्य आप लोगों को अकाउंटेंट बनाना। ठीक, ऑपरेटर तो कोई भी यूट्यूब से वीडियो देखकर भी बन जाएगा, लेकिन यूट्यूब के जो वीडियो होते हैं उसमें सिस्टमेटिक आपको पढ़ने का अनुभव नहीं मिलेगा, ना तो लाइव प्रोजेक्ट का अनुभव मिलेगा। ठीक है, और आप लोगों को बताते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि अपने संस्था की जो ब्रॉडकास्टिंग यहाँ से हो रही, पढ़ाई जा रही है, ये सिर्फ कुशीनगर के बच्चे नहीं, हमारे कई डिस्ट्रिक्ट के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी ऑनलाइन, जिनको इन्फॉर्मेशन मिली है कि बीजी यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, उन्होंने कांटेक्ट किया है, फीस ऑनलाइन जमा किया है। ठीक है, क्लास का लिंक उनको दिया जाता है, ग्रुप में जोड़ा जाता है। इस समय कुछ बच्चे बाहर के हैं भी, जैसे अम्बेडकर नगर जिला हो गया, सुल्तानपुर जिला हो गया, बस्ती हो गया, गोरखपुर हो गया, कानपुर हो गया, मुरादाबाद हो गया, वहां तक के बच्चे भी इस क्लास का लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, तो उन लोगों को भी रोजगार की व्यवस्था उन्हीं के क्षेत्र में कर दी जाए। चलिए, तो ये तो हो गया, आपने हमने इनवाइस के बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को क्या मिलेगा? आगे हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा HSN कोड, और इस पर सेंट्रल टैक्स कितना है, स्टेट टैक्स कितना है, और इसकी टोटल अमाउंट। तो यह जो एरिया है, यह टैक्स समरी का एरिया है। यहाँ पर टैक्सेस की एक समरी बना दी जाती है। समरी कैसे बनती है वो चीज देखें। समरी कुछ इस प्रकार से बनती है। समरी हमारी इस प्रकार से, आप देखेंगे इसका HSN कोड कितना है, 72141090। आप वो कोड यहाँ पर मैच कराइए, उसके आगे उसकी टैक्सेबल वैल्यू टोटल लिखा है, इस HSN कोड की टैक्सेबल वैल्यू, उस पर लगने वाले सेंट्रल टैक्स, उस पर लगने वाले स्टेट टैक्स, और टोटल इनवाइस की वैल्यू के बारे में आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल रही है। फिर दूसरी इंफॉर्मेशन, यहाँ पर आपको बैंक की डिटेल वगैरह दे रखी है, तो अभी इसकी नीड हमको नहीं। तो जितनी इंफॉर्मेशन बताई है, अब हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं बिजी में। आप लोग ध्यान से देखें, एक एक चीज के लिए एक एक हमें चीजें क्रिएट करनी। ये सारी चीजें हमने पहले से जो ड्राइंग बनाई थी आप लोगों को समझाने के लिए, सब मैंने हटा दिया है। आपको घबराए मत, ये इनवाइस आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी, आप उसी से देखकर अपना घर पर प्रैक्टिकल करेंगे। तो अब तक की चीजों में अगर किसी को कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, तो कृपया उन सब चीजों को पूछें, और जो भी दिक्कत आ रही है उस दिक्कत को आप शेयर करें। ठीक है, तो ये हो गई इनवाइस। अब हम लोग चलते हैं अपने बीजी के सॉफ्टवेयर। जो लोग नए हैं वो घबराए मत, परेशान भी मत हो, उनके साथ कल की क्लास की रिकॉर्डिंग, परसों की क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर की जाए। बीजी की है तो ये चौथी क्लास, लेकिन क्लास 1 में मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दे दिया था, उसके स्कोप के बारे में बताया था। क्लास 2 और 3 आप लोगों के काम का है, इसमें सेटअप को डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, ये सब चीज बताई गई। और मुझे 100% उम्मीद है कि अगर कोई भी बच्चा मेहनत और ईमानदारी से उस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार प्ले करके देखेगा, तो प्रैक्टिकल में उसको कोई समस्या नहीं आएगी। फिर भी अगर कोई समस्या आ रही है, तो पहला विकल्प, आप उस समस्या का स्क्रीनशॉट लेकर भेजें। दूसरा विकल्प, आप उसको जो है एनीडेस्क पर कनेक्ट कराएं और उसको ऑनलाइन यहाँ से सपोर्ट देकर उस प्रॉब्लम को दूर किया जाए। तो बीजी ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है। यहाँ पर सबसे तरफ ऊपर तरफ देखेंगे ओपन कंपनी का ऑप्शन है, यहाँ पर आप जाएं, और यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले आप सेलेक्ट करें अपने कंपनी को। तो मैंने अपनी कंपनी को सेलेक्ट कर लिया है। कंपनी को सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड दिखेगा। तो ये हो गया आपकी कंपनी का यूजर नेम और ये हो गया पासवर्ड। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, एक कंपनी बना लिया और उसमें एक लेजर बनाया है, एक अकाउंट बनाया है अपने सप्लायर का। कौन सा सप्लायर? लक्ष्मी एजेंसीज का। चलो, अब हमको और क्या करना है, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन में आना है, आइटम पर आना है,
और यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिलेगा। जैसे कल अकाउंट में मिला था उसी तरह यहाँ पर मिलेगा, ऐड, मॉडिफाई एंड लिस्ट। ऐड का मतलब नया आइटम बनाना, मॉडिफाई का मतलब पुराने को मॉडिफाई करना, और लिस्ट का मतलब उसका लिस्ट देखना। चलिए दूसरी चीज, आइटम ग्रुप पर अगर हम आए तो यहाँ पर भी हमको 3 चीज मिलेगी, ऐड, मॉडिफाई एंड लिस्ट। तो सबसे पहले हम ग्रुप बनाते हैं, तो ग्रुप पे आके हम ऐड करते हैं। ऐड होता है नया बनाने के लिए, मॉडिफाई होता है पुराने बनाए गए लेजर्स में मॉडिफिकेशन के लिए, और लिस्ट से हम कोई भी लिस्ट देख सकते हैं। तो ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करें। ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आएंगे, और ये जो ग्रुप है यानी राउंड बार, उसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट कर लिया। इसे हम प्राइमरी बना लेंगे। स्पेसिफाई HSN कोड को यस करेंगे, और फिर यहाँ पर हम HSN कोड यहाँ पर फिलअप करेंगे। हमारा जो HSN कोड इस केस में दिख रहा है, अपना जो HSN कोड इस बिल में है वो है 7214 और 10, सॉरी 72141090। इस HSN कोड को मैंने पेस्ट कर दिया, टैक्स कैटेगरी के ऑप्शन को यस कर दिया, और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे GST 18%। सर 18% की क्यों सेलेक्ट करेंगे? क्योंकि यहाँ बिल में दे रखा है कि इस HSN कोड का जो आइटम है उस पर 9% सेंट्रल टैक्स और 9% स्टेट टैक्स, यानी इस पर टोटल टैक्स कितना हो गया? 9 + 9 18% हो गया। इसलिए हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे GST 18%। इसको करेंगे सेव, फिर एस्केप से आ जाएंगे वापस। वापस आने के बाद अब हम पुनः आ जाएंगे आइटम में और ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे, और सबसे पहले हम सबसे फर्स्ट आइटम बनाएंगे। जो सबसे फर्स्ट आइटम है वो हमारा है MS राउंड बार 12 मिलीमीटर 12 mm का। इसको मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करके पेस्ट कर दिया। चूंकि यह एक प्रकार का राउंड बार है इसलिए हम इसको राउंड बार के अंतर्गत रखेंगे। अच्छा, एक चीज और इसमें कर सकते हैं, मैं वहां पे बताना भूल गया। अब अगर इस राउंड बार में कोई मॉडिफिकेशन करना है तो Alt M नोट करिए कॉपी पर, किसी भी डिजी में किसी भी अकाउंट में कोई भी मॉडिफिकेशन करना है तो कीबोर्ड से Alt M। यहाँ पर एक छोटा सा चीज आपको दिख रहा है, अलियास नेम। अलियास नेम का मतलब होता है उसका डुप्लीकेट नेम। वैसे हर इंसान का 2 नाम होता है, मोस्टली चीजों का, सबका तो नहीं है, लेकिन हर लोगों का लगभग 2 होता है। वो 2 चीज क्या है? 2 नाम, एक तो उसका स्कूल का नाम हो गया और दूसरा उसके घर का नाम हो गया। ठीक, उसी तरीके से अपने यहां भी इस आइटम का हम 2 नाम दे सकते हैं। तो हमने राउंड बार भरा और सिंपल शब्दों में भर दिया सरिया। अब हमने यहाँ पे सेव कर दिया। अब आप यहाँ स्पेस बार दबाएंगे तो आपको यहाँ राउंड बार और सरिया दोनों दिखेगा। अब आपके सामने 2 विकल्प आ गए। अब चाहे इसको राउंड बार में रखें चाहे सरिया में रखें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने इसको राउंड बार सेलेक्ट कर लिया। यूनिट इसका केजी है तो केजी सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर GST 18%। बाकी अभी इसके आगे के ऑप्शन के बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है। अभी बेसिक अकाउंटिंग हम लोग सीख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो सिर्फ आप इतनी चीज करिए। इतना चीज करने के बाद आप यहाँ पर F2 के बटन से सेव करें। ठीक है, सेव करने की शॉर्टकट की F2, नोट करो कॉपी पर सभी लोग। F2 से इसको सेव करेंगे। सेव करेंगे तो आइटम हमारा बनके तैयार। ठीक, अब हम दूसरा आइटम को भी यहाँ से कॉपी कर लिए। आप लोग टाइप करके लिख लीजिएगा, हम तो कॉपी करके अपना काम चला ले रहे हैं। तो कंट्रोल V से पेस्ट कर लेना है, और फिर इसको हमें केजी में रखना है, और फिर कीबोर्ड से बटन दबा के सेव कर लेना है। ठीक इसी प्रकार से हम तीसरे आइटम को कॉपी करेंगे, कंट्रोल C से केजी में आ जाएंगे, कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर केजी सेलेक्ट करेंगे और F2 बटन दबाकर सेव करेंगे। इस प्रकार मेरे तीनों आइटम बन गए। अब इस परचेज के बिल की हमको एंट्री करनी है, बाकी इसमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। चंदन यादव बोले सर कॉपी में क्या नोट करना था? कॉपी में शॉर्टकट की नोट करनी है, यानी किसी भी वाउचर को सेव करने के लिए F2 बटन, किसी भी अकाउंट को मॉडिफाई करने की Alt के साथ M बटन, इन सब चीजों को सेव नोट करना है, सिर्फ शॉर्टकट की।
ठीक है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखें उसको, और देखने के बाद आप उस वीडियो को देखें, वीडियो को रोक कर अपने कॉपी पर लाइनों को लिखते जाएं, जो लाइन आपको लग रहा है कि मुझे लाइन नोट करनी चाहिए। ठीक है, रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर की जाती है। आप रिकॉर्डिंग को 2 बार देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, जब तक आपकी इच्छा उतनी बार देखें। ठीक, अभी रिकॉर्डिंग में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा है, आप आराम से रिकॉर्डिंग को देख कर अपना रिवीजन करें। लेकिन रिकॉर्डिंग का ये मतलब नहीं कि जो है हम सिर्फ कल का प्रैक्टिकल आज करेंगे, 2 दिन पहले का प्रैक्टिकल आज करेंगे। रिकॉर्डिंग तो है ही, रिकॉर्डिंग किसी भी समय प्राइवेट हो सकती है, ये बात मैं पहले से बता देता हूँ। आज की रिकॉर्डिंग आज चलेगी, कल चलेगी, इस बात की गारंटी नहीं। ठीक है, इसलिए लोग डेली देखें और डेली इसका प्रैक्टिकल करें। चलिए, उसके बाद चंदन, क्लियर हो गया आपको? कोई समस्या हो तो बताएं। ठीक है, तो अब हम यहां पर आते हैं वापस आने के बाद अपनी रिकॉर्डिंग तो मैंने देख लिया है। ठीक है, अब उसके बाद हम जाते हैं परचेज के वाउचर पर। अब परचेज वाउचर में जाने का पहला तरीका, आप ट्रांजैक्शन में जाएं, परचेज में जाएं, ऐड करें। दूसरा तरीका, आप यहां पर आए और ऐड परचेज के ऑप्शन पर क्लिक करें। दिखा सकते हो, ये है ऐड परचेज, इस ऑप्शन पर क्लिक करें। तीसरा तरीका, आप कीबोर्ड से Alt+F9 बटन दबाएं। 3 तरीका परचेज वाउचर ओपन करने का। पहला तरीका, ट्रांजैक्शन में जाएं, परचेज में जाएं, फिर हम वहां पर जाके ऐड करें। दूसरा तरीका, अल्ट के साथ F9 दबाएं। तीसरा तरीका, यहां ऐड परचेज के ऑप्शन पर क्लिक करें। तो कॉपी पर नोट करिए, परचेज वाउचर की शॉर्टकट की Alt+F9। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। अब हमको जाना है, अल्ट के साथ F9 बटन प्रेस करना है और परचेज पर जाके फिर हमको ऐड करना है। जैसे Alt F9 प्रेस करेंगे, यहां पर आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी। सबसे पहले तो सीरीज मेन दिख रहा है, डेट दिख रहा है, वाउचर नंबर दिख रहा है, परचेज टाइप दिख रहा है, इस तरह तमाम चीजें आपको दिखाई देंगी। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है अपनी जरूरत के अनुसार। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है। आदित्य का क्वेश्चन आया, सर ट्रांजैक्शन को एक बार और समझाएं। ट्रांजैक्शन की स्क्रीन पे देखें आप, यहाँ ये सप्लायर का डिटेल है। मैं एक बार रफली ओवरव्यू कर दे रहा हूँ। ये हमारा सप्लायर है, इसका लेजर कल हम सभी क्रेडिटर बनाए थे। ये हमारी फर्म का नाम हो गया, ये उसका बिल नंबर हो गया, इनवॉइस की डेट हो गई, सप्लायर का रेफरेंस नंबर हो गया। और उसके बाद ये हमारे तीनों जो है आइटम हो गए, ये 3 हमारे आइटम हो गए हैं। ये उनका HSN कोड दे रखा है, ये उनकी क्वांटिटी और यूनिट ऑफ मेजरमेंट दे रखा है, यहाँ पर रेट दे रखा है, यहाँ पर तीनों की अलग अलग टैक्सेबल वैल्यू दे रखा है, ये टोटल टैक्सेबल वैल्यू दे रखा है, ये CGST है, SGST है, राउंड अप है, टोटल इनवॉइस की वैल्यू है और उसके नीचे टैक्स की समरी। आदित्य क्लियर हुआ? अब इसके अनुसार हमको काम करना है। चलिए, तो यहाँ पर सीरीज मेन है। हमारा मोटो क्या है वो चीज समझें। सीरीज मेन है, ये डेट है और यहाँ पर वाउचर नंबर है। हमें 2 चीजों मॉडिफिकेशन करना। हम ये चाहते हैं यहाँ मेन के बजाय GST लगा दें, जिससे कंफर्म हो जाए GST की परचेज है, और यहाँ वाउचर नंबर को जो 1 2 3 4 हमको भरना है, इसको हम ऑटोमेटिक करते हैं। 2 चेंजेस मुझे करने हैं जिससे वाउचर प्रॉपर कॉन्फ़िगर हो जाए। ठीक है, इसके लिए हम एस्केप से वापस आते हैं। वापस आने के बाद हमको कहां पर जाना है, पहले तो इसके बटन से आप वापस आ जाएं। अब आप यहां पर देखेंगे ट्रांजैक्शन में, एडमिनिस्ट्रेशन में,
ये एडमिनिस्ट्रेशन मेनू में कॉन्फ़िगरेशन है, और कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद आपको वाउचर कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। इसमें परचेज के बगल में जो प्लस का बटन है, इस प्लस पर क्लिक करें, मेन को सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद मॉडिफाई सीरीज पर जाएं और मेन को मिटाकर आप टाइप कर दें कैपिटल लेटर में GST और फिर इसको कर दें सेव। फिर आप वाउचर नंबरिंग में जाएं और वाउचर नंबरिंग में जाएं और वाउचर नंबरिंग को आप ऑटोमेटिक कर दें, बाकी फिर F सेव कर दें और फिर यहां पर यस करें। एक बार फिर से देखिए मैंने क्या क्या किया। कंपनी ओपन होने के बाद हमने एडमिनिस्ट्रेशन में गए, कॉन्फ़िगरेशन में गए, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में गए, परचेज के बगल में प्लस के बटन पर क्लिक कर दिए, यहाँ मेन दिखाई देगा उसको सेलेक्ट करके मॉडिफाई कर दिए, मेन को मिटाकर GST लिख के हम उसको सेव कर लिए। वाउचर नंबरिंग में यहाँ ऑटोमेटिक सेलेक्ट करना है, बाकी कोई चेंज ना करके सेव करके फिर यस कर देना। सिर्फ इतना काम आपको करना है। फिर आप कीबोर्ड से अल्ट के साथ F9 बटन दबाएं तो डायरेक्ट परचेज वाउचर आपका ओपन होगा। अब देखिए मेन की जगह GST आ गया और पहली एंट्री के लिए वाउचर नंबर ऑटोमेटिक 1 आ गया। अब यहां पर आपको मेन समझना है परचेज टाइप। ये परचेज टाइप आपका दो प्रकार का हो सकता है। ये परचेज टाइप मेजर रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक लोकल और दूसरा इंटर स्टेट। अगर ट्रांजैक्शन लोकल है तो L की सीरीज लेनी है और इंटर स्टेट है तो I की सीरीज। अच्छा, लोकल की सीरीज में भी आप देखेंगे तो आपको 5%, 18%, 28%, इस तरह से ढेर सारी चीजें दिखाई देंगी। सेम ऐसे इंटर स्टेट की सीरीज देखेंगे तो भी आपको 5%, 18%, 28%, एक्सचेंज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट तमाम चीज दिखेगा। उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। एक एक ऑप्शन कहां पर यूज होगा उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो आज चूंकि ये ट्रांजैक्शन लोकल है इसलिए कीबोर्ड से हम L बटन दबाएंगे तो हमको L की सीरीज दिखाई देगी और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे 18%। सर 18 ही क्यों सिलेक्ट करेंगे? क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर जो टैक्स है वो 9 और 9 यानी 18% और ट्रांजैक्शन हमारा लोकल है। कैसे पता चला? कि ये देखिए सप्लायर भी उत्तर प्रदेश का है और हमारी फर्म भी यूपी में स्टेब्लिश है, हम दोनों यूपी के हैं, तो ट्रांजैक्शन हो गया लोकल, इसलिए हमने सेलेक्ट कर लिया। चूंकि ये दोनों चीज एक ही स्टेट से है, ये भी उत्तर प्रदेश और ये भी उत्तर प्रदेश, इसलिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए L। और चूंकि इस पर GST जो लग रहा है वो 9 + 9 लग रहा है यानी 18। इस प्रकार से हमको ये निष्कर्ष पता चल गया कि हमारा जो टैक्स लग रहा है वह L GST 18% आ रहा है, इसलिए मैंने वहां पर L GST 18% सेलेक्ट कर लिया। अब क्लियर हुआ? L GST 18%। पार्टी का नेम स्पेस बार दबाएंगे, लक्ष्मी एजेंसीज को सेलेक्ट करेंगे। मटेरियल सेंटर स्पेस बार दबाएंगे, मेन स्टोर। मटेरियल सेंटर का मतलब होता है गोडाउन, तो चाहे आप मटेरियल सेंटर बोल दें, चाहे आप गोडाउन बोले, ठीक, या स्टोरेज लोकेशन बोले, सिर्फ लोकेशन बोले, सब चीजें सेम। यहाँ पर ITC एलिजिबिलिटी में आपको इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज सेलेक्ट करना है। इनपुट सर्विसेज, कैपिटल गुड्स सर्विसेज, नन, ये 4 ऑप्शन दिख रहा है, आपको सेलेक्ट करना है इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज। बाकी चीज कहां सेलेक्ट होगी वो आगे की इनवाइस में मैं आपको बताऊंगा, जिस तरह की इनवाइस रहेगा उस तरीके से। नेम ऑफ आइटम में आपको सबसे पहले क्रम से एंट्री करनी है। तो आपने सबसे पहला आइटम देखा राउंड बार 12 mm का है, तो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे राउंड बार 12 mm। क्वांटिटी आप बिल में देखेंगे, आपको क्वांटिटी मिलेगी 2050 kg, तो आप यहां भर देंगे 2050 kg। प्राइस के ऑप्शन पे आप आएंगे और प्राइस यहां पर देखेंगे तो रेट जो दे रखा है वो 33 रुपए और 94 पैसा, तो आप भरेंगे 33.94। इस तरह टोटल वैल्यू आ जाएगी 69,577 रुपए। आप इसको एक बार चेक करें, यहाँ पर 69,578 रुपए 39 पैसे आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये दिक्कत आप लोगों के साथ कई बार आ सकती है। कारण क्या है कि यह जो इनवाइस है किसी और सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाया गया है और यह इनवाइस हम बीजी में एंट्री कर रहे हैं, ठीक। तो दोनों सॉफ्टवेयर में जो राउंड अप का एडजस्टमेंट है उस एडजस्टमेंट की वजह से यह थोड़ी बहुत पैसे में अंतर आ सकती है।
अच्छा, इस गलती को हमें लेकर आगे बढ़ना नहीं, इसको यहीं पर सही कर देना है। कैसे सही करना है वो चीज देखें। हम यहाँ पर 69,578 रुपए और 39 पैसे जो है उसको हम यहाँ पर फिलअप कर देंगे। 69,578 रुपए 39 पैसे। एक बार दोबारा देखें, 69,578 रुपए 39 पैसे इंटर कर देंगे। इससे प्राइस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड, एमएस राउंड बार हम सिलेक्ट कर लेंगे और यह हमारा है 10 mm का, तो हमने यहां सेलेक्ट कर लिया 10 mm। सेलेक्ट कर लिया और यहां पर इसकी जो क्वांटिटी दे रखी है वह क्वांटिटी दे रखी है 7000 kg, 7000 kg हो गया। तो रेट आपको जो दिया गया है, रेट आप इस बार नहीं भरेंगे, सीधे हम डायरेक्ट ये वैल्यू भर देंगे 2,37,584 रुपए 75 पैसे। तो इंटर करके आगे बढ़ेंगे, 2,37,584 रुपए और 75 पैसे। तीसरा, एमएस राउंड बार 5.5 mm। अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर 920 kg है और 920 kg के बाद यहां पर जो टोटल अमाउंट आ रहा है 32,784 रुपए 75 पैसे, 32,784 रुपए 75 पैसे। टोटल इनवॉइस वैल्यू आपकी आ गई 3,39,947 रुपए 89 पैसे, 3,39,947 रुपए 89 पैसे। अब आपको करना क्या है, टैब बटन दबाना है। पहले कीबोर्ड में टैब बटन दबाने के बाद ये कंट्रोल हमारा यहां से यहां पर आ जाएगा। अब हमको अप्लाई टैक्स के बटन पर क्लिक करना है या फिर कीबोर्ड से F4 दबाना है। तो जैसे अप्लाई टैक्स करेंगे ये टैक्स हमारा लग जाएगा। अब आप ध्यान दें कि यहाँ जो बिल की टोटल वैल्यू है वो 4,01,138 रुपए है और आपके में 4,01,138 रुपए 51 पैसे, यानी यह 51 पैसे एक्स्ट्रा है। अगर इस 51 पैसे को हम हटा दें तो हमारा बिल एग्जैक्ट फिट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर R प्रेस करेंगे तो हमें दो चीज दिखेगा, राउंड अप प्लस और माइनस। तो दशमलव में अगर किसी भी चीज को जोड़ना है तो राउंड अप प्लस, घटाना है तो माइनस। तो हमें घटाना इसलिए मैंने माइनस सेलेक्ट कर लिया। 51 पैसा घटाना है इसलिए 0.51। अब यहाँ सबसे गलती आप लोग क्या करते हैं, आपको 51 पैसा घटाना है और आप यहाँ 51 रुपए लिख देते हैं ऐसे। अब बिल फिर अलग हो गया, फिर परेशान, सर जैसा वीडियो बताया तो मैंने वैसा किया, हुआ नहीं। तो गलती कहाँ हुई, आपने 51 पैसे की जगह पे 51 रुपए भर दिया है। इसलिए आप यहाँ पर 0.51 भरें और भरने के बाद इसको कीबोर्ड से F2 बटन दबाएं और F2 बटन दबाते ही आपसे पूछेगा परचेज बिल नंबर। आप बिल नंबर देखें तो यहाँ पर जो बिल नंबर है 1196 है। एक चीज और, यहाँ पर डेट आपको दे रखी 17 मार्च 2020। आप भले ये 17 मार्च 2020 दे रखी है, आप इसको 1 अप्रैल 2020 में एंट्री करेंगे। नेक्स्ट बैच में हम इस चीज को सुधार लेंगे कि इस बिल पे हम अपना डेट चेंज करें। ठीक है, समझ में आया? तो आपको क्या करना है, 1 अप्रैल 2020 की डेट में एंट्री करनी है। बिल नंबर है 1196, तो आपको यहाँ पर बनना है 1196 1 अप्रैल की डेट में और इसको कर लेना है सेव। अब यहाँ पर पूछा जाएगा एडजस्टमेंट में न्यू रेफरेंस लेना है और इसको हम इंटर करके सेव, सबसे लास्ट में सेव वाउचर का ऑप्शन आएगा और ये हो जाएगा आपका सेव। इसको देखना है तो ट्रांजैक्शन में आएंगे, परचेज में आएंगे और लिस्ट में आएंगे। लिस्ट में आने के बाद ये पूछा जा रहा है कि देखेंगे किस पर, आप स्क्रीन पर देखना चाहते हैं प्रिंटर पर, तो मैंने बोला स्क्रीन पर। स्क्रीन पर देखने के बाद ये आपसे सीरीज पूछेगा तो हम जीएसटी सीरीज सेलेक्ट करेंगे, डेट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर अभी कोई चेंज ना करके हम इंटर करेंगे तो हमें ये बिल यहाँ पर दिखने लगेगा। कोई मॉडिफिकेशन करना है तो यहाँ से मॉडिफिकेशन भी हम लोग कर सकते हैं, करके दोबारा इसको सेव कर सकते हैं। वापस जाने के लिए बैक बटन दबाएं, बैक बटन दबाते हुए वापस आए और फिर मॉडिफाई में जाकर अगर कोई करेक्शन करना है आपको तो यहाँ से आप करेक्शन भी कर सकते हैं, कोई समस्या है तो उसको भी कर सकते हैं। तो ये रही आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग आइटम बनाना सीख गए, आइटम का ग्रुप बनाना सीख गए और एक पूरी कंप्लीट परचेज की एंट्री सीख गए।
फ्रेंड्स, लाइव प्रोजेक्ट पढ़ने का यही तो बेनिफिट है, चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा क्लियर होती हैं, अच्छे से समझ आती है। रिकॉर्डिंग उपलब्ध होने से आप कभी भी उसको पूछ भी सकते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार करके देख सकते हैं। जबकि ऑफलाइन क्लास में एक बार क्लास चल गई, बारिश हो रही थी, आप पढ़ने नहीं आए तो ये आपकी गलती है, आप जाने आपका काम जाने। ऑनलाइन में से गलती नहीं है कि आपको बारिश हो रही है, घर बैठे आराम से पढ़ें, वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल रहा है, उसको देखें, एक बार, दो बार, तीन बार प्ले करके देखें, फिर भी कुछ दिक्कत आ रही है तो कॉन्टेक्ट करें। तो ये रही आज की क्लास। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आ रही होगी। अपना अपना फीडबैक कृपया आप लोग दें कि क्लास आपको कैसी लगी, क्या वॉइस में कुछ दिक्कत थी, साउंड में कुछ दिक्कत थी, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, या प्रैक्टिकल में कुछ दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग अपना अपना फीडबैक दें, जिससे क्लास को हम और अच्छे से इम्प्रूव करें और उसको बेहतर बनाएं। तो अब हमारी स्टूडियो की घड़ी में 10:21 हो रहे हैं। 10:25 तक आप लोगों को क्वेश्चन पूछने का समय दिया जा रहा है। आप लोग एक एक करके अपने अपने क्वेश्चन को पूछें, जिसको जो भी डाउट्स आ रही है पूछें, ठीक है। आप लोग अपना फीडबैक इस ऐप्स में देखेंगे तो नीचे हार्ट बना हुआ है ना, उस हार्ट पे आप क्लिक करके भी अपना फीडबैक दे सकते हैं, ठीक। देखते हैं कि कितनी क्लास आप लोग समझ आई। और दूसरी चीज, आप मैसेज करें डायरेक्ट इसी एप्स में, सबसे ऊपर क्वेश्चन मार्क बना है, वहां पर क्लिक करें, क्लास के बारे में फीडबैक आप वहां पर लिख करते हैं। आप लोगों की फीडबैक के आधार पर हम अपनी क्लास को बेहतर से इंप्रूव करेंगे। इंप्रूवमेंट हम लोग कर भी रहे हैं, जो नेटवर्क का इशू कुछ दिनों से आ रहा था उसके लिए अच्छा ब्रॉडबैंड लगवा दिया गया, जिससे आप लोगों की पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस ना आए। अब मेहनत आप लोगों को करना है, तो बताएं आप लोग एक एक करके अपने प्रश्न को पूछें, जो जो जिसको जिसको डाउट्स है पूछें और रिप्लाई भी दें। आदित्य, आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। चंदन, नेहा, वासु, और भी जो लोग हैं जो क्लास को देख रहे हैं, सबका नाम लेना तो संभव है नहीं, तो आप लोग जो भी, अंकित, जो भी आप लोगों के मन में डाउट्स आ रहे हैं कृपया पूछें। और अगर डाउट्स नहीं आ रहा है तो आप फटाफट टाइप करके भेजें कि सर सब कुछ समझ आ गया, कोई समस्या नहीं है, प्रैक्टिकल करेंगे तब पूछेंगे। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन और, कल क्लास को इंप्रूव करने के लिए हो सकता है कि हम सॉफ्टवेयर को चेंज करें, तो उसके लिए आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। एक नया सॉफ्टवेयर दिमाग में आया है। वासु बंसारी क्वेश्चन आ गया कि सर जी फिलहाल कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप क्लास समझ में आया, एक बार इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद अभी चंदन यादव बोल रहे हैं, सर जी सर इनवाइस में क्वांटिटी में 10 के बाद 3 जीरो है, और हमारे परचेज में क्वांटिटी में 10 के बाद 2 जीरो है। अच्छा, तो इस गैप को भी चलिए दूर कर देने हैं। क्वेश्चन आप पूछेंगे तो निश्चित रूप से आपको सोल्यूशन मिलेगा। देखिए, जिस यूनिट में आपको गैप सही करना है, क्वांटिटी का चीज है ना, बात करें आप लोग, तो आप यहां पर क्या करें, अल्ट के साथ एम बटन दबाएं, मॉडिफाई होगा। फिर ये यूनिट जो है इस पर आए, फिर अल्ट के साथ एम बटन दबाएं, मॉडिफाई होगा। और यहां पर आपकी यूनिट प्री डिफाइंड है। F3 से एक नई यूनिट हम बनाते हैं, तो यहां पर भी डेसिमल का पॉइंट नहीं दे रखा है। ये प्रश्न अच्छा था चंदन का। ठीक है चंदन, इस बात का जवाब हम कल की क्लास में आप लोगों को देंगे कि चंदन का कहने का मतलब ये है, जो ये क्वांटिटी आ रही है, उस क्वांटिटी के बाद जो इनवाइस है उसमें 3 अंक तक है, जैसे 33.94 कुछ दे रखा है, लेकिन हमारे पास इतना ही आ रहा है। उस गैप को कैसे सही किया जाए, तो हम देखेंगे कि इस गैप को दूर करने के लिए बीजी में कुछ ऑप्शन है या नहीं। फिलहाल अभी मेरे दिमाग में वो आइडिया नहीं आ रहा है जिससे हम इस गैप को दूर करें। बाकी लोगों को कोई दिक्कत हो तो पूछें, अपना अपना आप लोग रिप्लाई दें, क्या क्लास सबको समझ में आ रहा है, सब लोग अपना अपना फीडबैक दें, फिर क्लास को एंड किया जाए। ठीक है तब। अच्छा, कोई शिकायत? आदित्य पटेल बोले नो प्रॉब्लम सर।
ठीक है, तो आई होप अब आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग को एक बार, दो बार, तीन बार प्ले करके देखें, सब चीज अपने आप समझ आएगी। फिर भी जो दिक्कत है उसको पूछें। ठीक है, तो अब आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह घर पे सुरक्षित रहते हुए ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखें। ठीक है, अपने और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें, ऑनलाइन पढ़ाई की बातें, और बाकी जो आपके मित्र हैं उनको सही रास्ता दिखाएं। थैंक यू वेरी मच।